मेरा नाम सविता है। मेरी उम्र अभी सिर्फ 32 साल है। मेरी जिंदगी बहुत जल्दी बदल गई। मैंने सिर्फ 16 साल की उम्र में शादी कर ली थी। मेरे ससुराल वाले बड़े शरीफ लगते थे और मेरा पति भी बहुत अच्छा था। शादी के कुछ साल बाद ही मेरे 2 बच्चे हो गए, एक बेटा और एक बेटी। जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी। मैं घर को संभालती, बच्चों को पढ़ाती और अपने पति का ख्याल रखती। लेकिन तकदीर का लिखा कौन टाल सकता है। मेरे पति का एक एक्सीडेंट हो गया और उनकी मौत हो गई। उस दिन मेरी जिंदगी अंधेरे में डूब गई थी। मेरे पति की मौत के बाद सारा बोझ मेरे कंधों पर आ गया। मैं 2 बच्चों की मां थी और बहुत जवान भी। मेरा रंग गोरा था, लंबा कद और चेहरे पर ऐसी मासूमियत थी कि लोग मुझे देखकर कहते थे, सविता, तुम तो अभी भी दुल्हन जैसी लगती हो। मेरे पति के जाने के बाद मेरा जेठ अजय अक्सर मेरे घर आने लगा। शुरुआत में मुझे लगा कि वह सिर्फ हमारी मदद करना चाहता है। वह बच्चों को टॉफी देता, कभी राशन ले आता, कभी बिजली का बिल भर देता। मुझे लगा भगवान ने मेरे पति की कमी को पूरा करने के लिए भाई जैसा इंसान भेज दिया है। लेकिन कुछ महीनों बाद उसकी आंखों की चमक बदल गई। उसकी नजरें अब भाई जैसी नहीं रहीं, बल्कि एक मर्द की तरह मुझे देखने लगीं। एक रात का वाकया है। मैं अपने बच्चों को सुला चुकी थी। दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने अजय खड़ा था। वो बोला, सविता, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैं उसे अंदर ले आई। वो बैठा और सीधे कहने लगा, देखो भाभी, मैं जानता हूं कि तुम अकेली हो। मैं भी जवान हूं। मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। सच कहूं तो मुझे तुम बहुत पहले से अच्छी लगती थी। भाई की मौत के बाद तो मैं सिर्फ तुम्हारे ख्यालों में जी रहा हूं। तुम मान जाओ तो सब आसान हो जाएगा। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने कहा, अजय, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं तुम्हारी भाभी हूं, तुम्हारे भाई की बीवी हूं। तुम ऐसा गंदा ख्याल कैसे ला सकते हो? वो हंसने लगा और बोला, भाभी, दुनिया को थोड़ी बताना है। आप भी औरत हैं, मैं भी मर्द हूं। आपको भी सहारे की जरूरत है। उसकी बातें सुनकर मेरा खून खौल गया। मैंने सख्ती से कहा, बस करो अजय, अगर दोबारा ऐसी बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने उस दिन तो उसे निकाल दिया, लेकिन अगले ही दिन से वह अलग खेल खेलने लगा। उसने बच्चों को स्कूल की फीस देना बंद कर दिया। किराने की दुकान पर जाकर बोल दिया कि अब इस घर का खर्चा मैं नहीं दूंगा। मेरा बेटा छोटा था, बेटी बीमार पड़ गई थी। मेरे पास न पैसे थे न कोई सहारा। मैंने नौकरी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन समाज की औरतें कहने लगीं, विधवा होकर बाहर नौकरी करेगी, लोग क्या कहेंगे। मुझे लगा मैं दम घुटकर मर जाऊंगी। एक रात अजय फिर घर आया। उसने दरवाजा बंद किया और बोला, सविता, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो तुम्हारे बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। उन्हें पढ़ने नहीं दूंगा, भूखा रख दूंगा। सोच लो, तुम मान जाओ तो सब आसान है। मैं कांपने लगी। मैंने कहा, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी मां जैसी हूं। वो जोर से हंस पड़ा। भाभी, मां जैसी औरत इतनी खूबसूरत नहीं होती। मैं तुम्हें हर हाल में चाहूंगा, चाहे तुम चाहो या न चाहो। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं रोती रही, उससे हाथ छुड़ाती रही, लेकिन उसने मेरी चीखों की परवाह नहीं की। उस रात उसने मेरी मासूमियत को रौंद डाला। उसके बाद यह सिलसिला चलता रहा। वो रात रात मेरे घर आता, मुझे मजबूर करता और मुझे इस्तेमाल करता। मैं अंदर से टूटती रही। मेरे बच्चों के लिए मैं खामोश रही, लेकिन धीरे धीरे लोग बातें करने लगे। पड़ोस की औरतें ताने देतीं, देखो, सविता को, जवान है ना, अकेली है ना, इसलिए जेठ के साथ रातें काटती हैं। मेरी इज्जत मिट्टी में मिल चुकी थी। एक दिन मेरा बेटा आधी रात को उठ गया और उसने मुझे अजय के साथ देख लिया। उसकी मासूम आंखों में नफरत भर गई। उसने मुझसे कहा, अम्मा, आप भी दूसरों जैसी औरत निकलीं। अब मुझे आप पर भरोसा नहीं। उसकी बात सुनकर मेरा दिल चीर गया। मैं पूरी रात रोती रही। अगले ही दिन मैंने अजय का सामना किया।
मैंने कहा, आज के बाद अगर तुम मेरे घर आए तो मैं पुलिस में शिकायत कर दूंगी, चाहे मेरी इज्जत जाए या जिंदगी खत्म हो जाए, लेकिन अब मैं तुम्हारी गुलामी नहीं करूंगी। अजय ने धमकाया, लेकिन इस बार मैं चुप नहीं रही। मैंने मोहल्ले वालों को बुलाया और सबके सामने सच कह दिया। लोगों ने मुझे बहुत गालियां दी, लेकिन अजय को भी सबने तिरस्कृत किया। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी और भी मुश्किल हो गई। लोग मुझे बदचलन कहते रहे, लेकिन मैं जानती थी कि मैं गुनहगार नहीं थी। मैं मजबूर थी। आज भी जब रात को अकेली बैठती हूं तो अपने बच्चों की तरफ देखती हूं और सोचती हूं, काश मैंने उस दिन चुप्पी न साधी होती। काश मैं अपने पति के बाद अकेलेपन को सह लेती, लेकिन उस हैवान को अपनी जिंदगी में जगह न देती। अब मेरे बच्चे मुझसे दूर हो गए हैं। लोग मुझसे नफरत करते हैं, लेकिन मेरा दिल अब भी रोता है। एक औरत के दर्द की ये दास्तान शायद ही कोई समझ पाए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।